नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम बिहार पीसीएस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अधिनियम में क्या है। भारतीय संविधान की किन बातों को बताया गया है। तो इसमें लिखा गया है कि संविधान अधिनियम के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविधाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा निविदा टेंडर आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना को क्या कहते हैं। वो कहलाता है प्रस्तावना का आमंत्रण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सही उत्तर बताना है। डाक द्वारा स्वीकृति उस समय पूर्ण होती है जब स्वीकृति का पत्र पेटिका में डाल दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा भारतीय संविधान अधिनियम में प्रतिफल की व्याख्या की गई है। तो सेक्शन 2D में प्रतिफल की व्याख्या की गई है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में संविदा को कौन सी धारा परिभाषित करती है। अर्थात सेक्शन 2H को धारा 2H संविदा शब्द को परिभाषित करती है। संविधान अधिनियम 1872 में धारा 2H संविदा शब्द को परिभाषित करती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डनलप बनाम हिगिंस संबंधित है। डनलप बनाम हिगिंस वाद संबंधित है डाक द्वारा पत्रग्रहण से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि केस लॉ कई बार जरूर पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक करार जो एक पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो न कि दूसरे की इच्छा पर क्या कहलाता है। तो ऐसे करार को हम शून्यकरणीय संविदा कहते हैं। अर्थात किसी एक पक्षकार के पास ऐसा राइट है कि वो चाहे तो उस संविदा को शून्य करा सकता है, लेकिन दूसरा पक्षकार नहीं कर सकता है क्योंकि दूसरा पक्षकार अपने कार्य को कर चुका है। ठीक, तो इसलिए इसको शून्यकरणीय संविदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रस्ताव को वचन में परिवर्तित करने के लिए संविदा की स्वीकृति पूर्ण और बिना किसी शर्त की होनी चाहिए। माफ करना दोस्तों, एक संविधान को वचन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त की होनी चाहिए। ठीक है, प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्ण और बिना किसी शर्त की होनी चाहिए, तभी एक प्रस्ताव एक वचन में परिवर्तित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यह किस वाद में निर्णित किया गया कि अवयस्क द्वारा की गई संविदा प्रारंभतः शून्य होती है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास। अगला क्वेश्चन है साथियों, सहमति को स्वतंत्र कहा जाता है जब वह पक्षकारों की स्वेच्छा से बनता है। तो सहमति को स्वतंत्र कहा जाता है। कॉन्सस एड एडम एक वर्ड भी है इसके लिए, लैटिन वर्ड। अगला क्वेश्चन है साथियों, कपट और दुर्व्यपदेशन के संबंध में कौन सा सही है। तो कपट और दुर्व्यपदेशन के संबंध में दोनों सही हैं। क्या है, दोनों संविदा को शून्यकरणीय बनाते हैं। सही बात है। कपट दुष्कृति में नुकसान के लिए वाद हेतु प्रस्तुत करता है। कपट जो है वो दुष्कृति में नुकसान के लिए वाद हेतु प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दो पक्षकारों द्वारा संविदा में प्रवेश किया जाता है। पश्चात में उनके द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि उनके द्वारा भारत में प्रचलन विधि को समझने में भूल हुई। अर्थात पक्षकारों द्वारा विधि की भूल में यदि कोई संविदा की जाती है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो वो संविदा शून्यकरणीय नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोक नीति अनियंत्रित घोड़ा है। यह कहा गया था रिचर्डसन बनाम मेलिस के बाद में। ठीक है, रिचर्डसन बनाम मेलिस के बाद में। और 74वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सही है। तो अवैध करार सदैव शून्य होते हैं, यह सही है। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे नए वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लॉ रिवीजन को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।